नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थी एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को और लाइक करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे यस्टरडे रिवीजन? देखिए, 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हो रही है? तो नोखा बीकानेर, क्योंकि तहसील स्तर पे हो रही है तो नोखा एक तहसील है। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान, आबू रोड। बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई है, जो देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागावास ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में। और शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान के किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है? आमेर में। यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है, यह जोधपुर में है। और थार की वैष्णो देवी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया, यह किस जिले में है? जैसलमेर में। तो स्टार्ट करें अब आज की क्लास। उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार हमारी पुस्तक के बारे में बता देता हूं। हमारी जो पुस्तक है ऑफलाइन कल से पूरे राजस्थान में मिलेगी, जहां जहां बुक स्टोर उपलब्ध कराए गए हैं। और जो टेलीग्राम पे बुक स्टोर की लिस्ट दी गई है, वो बुक स्टोर होलसेलर है, वो अपने आप दुकानों तक पहुंचाएंगे। जो विद्यार्थी ऑनलाइन बुक लेना चाहता है उसके मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिए, उस पर मैसेज करके अपना पता और जितने दिनों में जैसे पहुंचाना चाहते हो स्पीड पोस्ट से या कैसे भी, आप उन्हें वहाँ से संपर्क करें भी इतने इतने में दिनों में चाहिए, ऐसे है। और ज़्यादातर राजस्थान के जो विद्यार्थी कोशिश करना ऑफलाइन की बुक करना, क्योंकि ऑनलाइन पे आपका एक्स्ट्रा 30-40 रुपये जो खर्चा पड़ेगा। तो एक दो विद्यार्थियों का मैंने कमेंट देखा था कि सर आपकी बुक कॉस्टली है, क्योंकि 120 रुपये MRP है, लेकिन आपको 100 से 110 के बीच बाजार में मिलेगी। बिल्कुल 10-20 रुपये महंगी है बाकी बुक से, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा अक्टूबर 2021 से लेकर, और हमने सितंबर तक का डाटा यानी अगस्त लास्ट तक का डाटा डाला है। सबसे बड़ी बात ये, जो आपको मैं क्लास में बूस्ट डोज करवाता हूँ वो बूस्ट डोज भी मैंने डाली है, क्योंकि लगभग जिस हिसाब से पेज निकलते हैं, क्योंकि हम अगर 50 पेज की बुक बना देते तो हम 20 रुपये में दे देते, लेकिन हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें मैटर चाहिए उसको पढ़ने के लिए। किताब का मतलब ये नहीं है कोई खिलौना नहीं है ला के खेल लिया और कर लिया। किताब का मतलब ये हुआ कि हमें बुक मिल गई, उसको पढ़ने में इसमें मैटर मिलना चाहिए, तो उसके पैसे लगेंगे। तो 100 से 110 के बीच ये मार्केट में आपको मिलेगी। उसमें मैंने पूरा डाटा MCQ, योजना, पोर्टल, वन रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, बजट, पशु रिपोर्ट, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, हर चीज़ उसमें समाहित की है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है 10-20 रुपये महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। उसके लिए स्पेशल पेज भी तैयार किया है, तो ये ध्यान रखना। और जो आप कह रहे हो, कोई 2-3 विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बाजार में इससे 20-30 रुपये सस्ती मिल रही है, तो ध्यान रखना उनके खुद के प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे उत्कर्ष की क्लास है और क्लास है, उनका खुद का डाटा होता है। और हमारी पहली बुक है, नया सिस्टम हमने स्टार्ट किया, तो 10-20 रुपये आपको महंगी लगेगी। लेकिन मैंने सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन, फैक्ट, मुख्य फैक्ट, बूस्टर डोज सब डालने का उसमें प्रयास किया है, इसलिए उस बुक का रेट है। तो प्रयास कीजिए, आपको मैटर चाहिए, आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन पाना है, उसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए हमने बुक लगाई है। क्योंकि 50 रुपये की हम PDF देने के बाद आप कम से कम 200-300 रुपये फोटो कॉपी पर वेस्ट करते थे, इसलिए हमने बुक निकाली। तो हमारी बुक 100 से 110 कल से राजस्थान के हर मार्केट में मिलेगी। हो सकता है जयपुर सीकर में तो आज शाम से ही स्टार्ट हो जाए। ऑनलाइन के लिए सिर्फ वही नंबर है, उस पर कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप से आप बुकिंग करा सकते हो, बुकिंग का ही नंबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी राजस्थान में वो ऑफलाइन लेने की कोशिश करें। अब स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं? नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं? 65। कितने? 65 बाल वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। तो देखो, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से
14 से 15 सितंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में प्रदेश के 65 बाल वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। शिक्षा संकुल से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इन बाल वैज्ञानिकों को दिल्ली के लिए रवाना किया। अब ये बाल वैज्ञानिक है कौन से, तो देखिए, इंस्पायर अवार्ड योजना होती है एक, जो 2009-10 से प्रारंभ हुई थी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना होती है। उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व नवाचारी सोच को विकसित करना। अब यही 62 व 8वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयनित 3 विद्यार्थी कुल 65 बाल वैज्ञानिक 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। यानी अब की बार तो कितने 62 हैं, और 3 विद्यार्थी कौन है जो पिछली साल 8वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयनित और थे 3 विद्यार्थी, उनको अब की बार यानी पिछली साल शामिल करना था, अब की बार शामिल किया है। तो टोटल मिला के कितने भाग ले रहे हैं, 9वीं जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता उसमें 65 बाल वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। 8वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में सर्वाधिक नॉमिनेशन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे था। तो ये आपको याद रखना है। टोटल 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता कहाँ पे हो रही है, आज से दिल्ली के अंदर, उसमें राजस्थान के टोटल 65 बाल वैज्ञानिक भाग ले रही हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है, तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है आपका कोटा के अंदर। तो देखिए, कोटा के दशहरा मैदान में, और आपको पता है हमारे राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव के उद्घाटन में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री, ध्यान रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री है अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया। और कार्यक्रम में अतिथियों ने एक्सपो में विभिन्न समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। तो ये जो कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उद्घाटन स्तर थे, आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है MSME नेशनल डिफेंस रक्षा MSME कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ हुआ, कोटा में। देश में सरकारी और निजी कंपनियां MSME के साथ MSME कंपनियों के रक्षा उत्पाद, देखिए यानी भारत के जो रक्षा उत्पाद है उनकी कार्य करनी है। समझ लो कि भारत पहले हथियार मांगता था, आज भारत आयात तक हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव के उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। देखिए, अब इसकी बात आई है, एक तो आपको याद रखना है MSME राजस्थान में पार्क कहाँ बनेगा, दौसा के अंदर बनेगा। और राजस्थान के अंदर 1 जुलाई 2020 से परिवर्तित उद्यम मापदंडों के अनुसार जो उद्यमी है, जैसे सूक्ष्म उद्योग लगाएगा 1 करोड़ तक का निवेश, लघु उद्यम में 10 करोड़ तक का निवेश, और मध्यम में 50 करोड़ तक का, और वृहद उद्योग में 50 करोड़ से अधिक का निवेश निश्चित किया है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 जो 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया था, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। जी बिल्कुल, अभी हाल ही के अंदर लखनऊ में संपन्न हुई है 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब अपने राजस्थान ने जीता है। तो 51वीं नेशनल पुरुष चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम सर्विसेज को हराकर पहली बार चैंपियन बनी है। लखनऊ में खेले गए फाइनल ने गत 2 बार की विजेता सर्विसेज को 37-34 से हराया। तो आपको याद रखना है 51वीं नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने सर्विसेज को हराकर खिताब जीत लिया। चौथा प्रश्न देखिए, राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे। मैंने कई दिन पहले आपको बताया था कि अपने राजस्थान के अंदर जो राजीविका है वो अपने उत्पाद 1500 के आसपास उत्पाद है, 1500 उन उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है, कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके साथ समझौता किया है, अमेजोन। और अब अमेजोन पर हमारी राजीविका यानी हस्तशिल्प हाथों से बने हुए जो उत्पाद है वो बेचेगी, और किस नाम से बेचेगी, राजसखी नाम ब्रांड होगा, उस ब्रांड का नाम क्या होगा, राजसखी। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, ध्यान रखना इसकी स्थापना 2010 में हुई थी,
और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के बीच करार हुआ है। इसके जरिए प्रदेश की महिला उद्यमियों के समय सहायता समूह के द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पाद पूरे देश में ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के ये उत्पाद अमेजोन पर राज सखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध हैं। राजीविका और अमेजोन के बीच 26 अगस्त 2022 को करार हुआ था और यहीं से आपको पता है राजस्थान के अंदर महिला निधि क्रेडिट जो सोसाइटी वाला जो बैंक है वो पहला शुरू हुआ था, समय सहायता का बैंक, तेलंगाना स्त्री निधि से समझौता करके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो ये क्वेश्चन राज सखी ब्रांड है, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। और राजीविका का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। 5वां प्रश्न देखिए, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? ये झुंझुनू केंद्र। क्या है संस्कार केंद्र? संस्कार देना। तो राजस्थान में झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। यहाँ देश भर के मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। यहाँ देश भर के मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। इसके निर्माण और संचालन में खेमी शक्ति मंदिर ट्रस्ट का भी सहयोग रहेगा और ये संस्कार केंद्र 2025 में शुरू हो गया। अब समस्या क्या है कि आजकल बालक 7वीं 8वीं पढ़ने हैं, 10वीं पढ़ता है लास्ट, उस बच्चे को बाहर भेज दिया जाता है। उसे पारिवारिक मामले से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक संस्कार नहीं आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं खूब पढ़ाई में तो बड़े होते हैं लेकिन उनमें नाम मात्र का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, कैसे व्यवहार किसी के साथ करना है वो अपने एटीट्यूड के अंदर रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे। तो ये लगातार जैसे जैसे ये सिस्टम चलता जा रहा है, परिवार से जितने दूर होते जा रहे हैं उतने संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू के अंदर होगा, 2025 में ये शुरू हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए, राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई है? और ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में आ चुका है, मैं दोबारा पूरी डिटेल बता रहा हूँ। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है? नाबार्ड के सहयोग से। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट बैंक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई। यह मोबाइल एटीएम बैंक सेवा क्षेत्र के सभी जिलों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों ढाणियों में आमजन को बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगी और जो बॉर्डर इलाके के जितने भी हमारे जवान हैं उनको भी सुविधा प्रदान करेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाबार्ड के सहयोग से। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको रोज मिल रही है, क्विज आपको इसको प्राप्त हो रही है और आप लिंक कोई भी सूचना देखिए, जो विद्यार्थी बार बार व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मैसेज करते हो ना, जितने भी विद्यार्थी है कोई भी सूचना आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम से लगभग 55,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ताकि बुक के बारे में कोई सूचना देनी है, कोई वीडियो के बारे में सूचना देनी है। और ये करंट की क्लास अब रोज हमारी 7:30 पर लगेगी, ध्यान रखना। तो ये सूचना यहाँ से ले ली जाती है और रोज टेलीग्राम को एक बार देखा करो क्या सूचना चल रही है। कोई विद्यार्थी तो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर रखा है, 10-10 दिन देखते नहीं है और उनको टाइम मिल जाता है कॉल करने का, कॉल करते हैं, हाँ सर ये हो गया वो है। मैंने कहा उसको भी मैं स्पष्ट कहता हूँ टेलीग्राम देखो, सर देखा नहीं है। उस टेलीग्राम को देखा करो, रोज की अपडेट क्या है फिर आपको पता चलेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, डॉक्टर श्री बीबी लाल ब्रजवासी लाल ने राजस्थान में किस सभ्यता को उत्खनन किया? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था कालीबंगा। और क्वेश्चन फॉर यू, शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है? बागोर, अमेर, पलाना, माउंट आबू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए यस्टरडे डोज है, नाथरा की पाल व थुरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? हालांकि ये प्रश्न शायद मैंने इसके उत्तर नहीं लगाए, तो ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालोर की। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? गले में। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के हैं? तमाशा के। और अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को स्वाई उपाधि दी थी? सूर सिंह की। ये क्वेश्चन मैंने कल शाम 9:30 पर राजस्थान जीके टेस्ट की 234 नंबर क्लास थी, उसमें लाइब्रेरी में आए हुए सारे प्रश्न करा दिए
और आज का जो टॉपिक रहेगा, जिसने ऐप में टेस्ट ले रखा है 7 बजे, आज का टॉपिक होगा राजस्थान की जनजातियां। अब नेक्स्ट हो, आपके लिए छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा? 12 कोटड़ी नाम किस राज्य का पड़ा था? जागती जोत का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? 1% आपको मुगलों का मिल रहा है। चारों पर्सन JN एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था 10 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज मैंने थोड़ी सी 1-2 मिनट आपकी ज़्यादा ले ली। बुक के बारे में बताना था कि आपको ऑफलाइन बुक लेनी है और ऑनलाइन जिसके पास ऑफलाइन नहीं पहुंच पाती वही ले, बाकी सारे ऑफलाइन ले, ताकि आपको 40 से 50 रुपये, क्योंकि ऑनलाइन का खर्चा पड़ता है, तो घर बैठे आपको मिल सकती है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, सारे विद्यार्थी वो बुक जरूर लें। कल से बुक स्टोर पे आनी शुरू हो जाएगी, बड़ी शानदार है। और मुझे कोशिश करना बुक लेने के बाद अपनी पिक लेके और टेलीग्राम पे डाल देना। मेरी टेलीग्राम, मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम नंबर है 8094496272, टेलीग्राम नंबर पे सिर्फ अपनी पिक डाल के भी सर मैंने बुक ले ली लिख के छोड़ देना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।